हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो अब हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम एक टॉपिक से रिलेटेड सभी क्वेश्चनों को कराया करेंगे, ठीक है। और उसमें जो प्रीवियस क्वेश्चन हो करेंगे और उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो टॉपिक होंगे उनको पढ़ाया जा करेगा। और कुछ डिस्क्रिप्टिव पॉइंट भी होंगे, उनको भी हम बताया करेंगे, ठीक है। तो अब ये सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं और इसमें पहला जो पॉइंट है हमारा भारत रत्न। किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भारत रत्न एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लासेस को। देखते हैं, पहला पॉइंट पढ़ते हैं जरा। पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न पुरस्कार। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है भाई? भारत रत्न पुरस्कार। यानी भारत में इससे बड़ा पुरस्कार कोई नहीं है, ठीक है। भारत रत्न पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी भाई? 2 जनवरी 1954। 2 जनवरी 1954 को भारत रत्न पुरस्कार की स्थापना की गई थी। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हो रहा था कि उस समय पर भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस समय के हमारे राष्ट्रपति थे, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत रत्न किसके द्वारा दिया जाता है? तो किसके द्वारा दिया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। भारत रत्न प्रमाण पत्र पर कौन हस्ताक्षर करता है? तो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है तो हस्ताक्षर भी कौन करेगा भाई? राष्ट्रपति ही करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक बार में अधिकतम कितने व्यक्तियों को भारत रत्न दिया जा सकता है? तो सिर्फ केवल 3 व्यक्तियों हैं जिनको एक साल में एक बार में भारत रत्न दिया जा सकता है, ठीक है। भारत रत्न हर साल दिए जाते हैं लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है, कोई कोई साल गैप भी हो सकता है। प्रथम बार, जैसे कि लास्ट टाइम 2019 में भारत रत्न दिए गए तो उसके बाद भारत रत्न नहीं दिए गए। प्रथम बार भारत रत्न कब दिए गए? तो जब इसकी स्थापना हुई थी 1954 में, 2 जनवरी 1954 में इसकी स्थापना हुई थी। उसी साल पहली बार भारत रत्न वितरित किए गए थे, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत रत्न हर वर्ष किस तारीख को वितरित किया जाता है? यानी किस तारीख को दिया जाता है? तो 26 जनवरी को दिया जाता है। हर साल किस तारीख को दिया जाता है भाई? 26 जनवरी को दिया जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। देखो, भारत रत्न की आकृति कैसी है? तो पीपल के पत्ते के आकार का होता है ये। इसकी आकृति कैसी होती है? पीपल के पत्ते के आकार की होती है और ये तांबे का बना होता है, ठीक है। 2 क्वेश्चन तैयार हो गए। एक तो आकृति इसकी कैसी होती है? पीपल के पत्ते के आकार की। और क्या का बना होता है? तांबे का बना होता है। और इस पे लगने वाली जो प्लेट है वो प्लेटिनम की होती है। और इस पे नीचे चांदी के अक्षरों में भारत रत्न लिखा होता है। चांदी के अक्षरों में भारत रत्न लिखा होता है। प्लेट होती है प्लेटिनम की, तांबे का ये बना होता है। और आकृति होती है इसके पीपल के पत्ते के आकार की। पीपल के पत्ते के आकार की। नेक्स्ट देखते हैं जरा क्या कह रहा है। भारत रत्न किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है? राजनीति, कला, साहित्य, विज्ञान, उद्योगपति, लेखक और समाजसेवी। इन सभी क्षेत्रों में भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत रत्न के साथ कुल कितने रुपए की धनराशि प्रदान की जाती है? यानी जब भारत रत्न कोई जीतता है तो उसको कुल कितने रुपए की धनराशि दी जाती है? तो इसमें कोई भी धनराशि नहीं दी जाती। एक भारत रत्न का मेडल और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है सिर्फ, और कुछ इसमें कोई धनराशि नहीं मिलती। हालांकि देश में रहने वाले जो व्यक्ति हैं उनको काफ़ी छूट मिलती है, उनको हम आगे देखेंगे। भारत रत्न किस रंग के फीते के साथ पहना जाता है? तो किस रंग के फीते के साथ पहना जाता है भाई? सफ़ेद रंग के फीते के साथ भारत रत्न पहना जाता है। अब तक कितने लोगों को भारत रत्न दिया जा चुका है? तो अब तक कुल 48 लोगों को भारत रत्न दिया जा चुका है। भारत रत्न के लिए कौन नाम नामांकित करता है? तो प्रधानमंत्री भारत रत्न के लिए नामांकित करते हैं। यानी प्रधानमंत्री जी हमारे राष्ट्रपति जी को बताते हैं कि इस साल इन लोगों को भारत रत्न दिया जाना है। आगे देखते हैं, सर्वप्रथम भारत रत्न किस व्यक्ति को दिया गया था? तो सर्वप्रथम 1954 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत रत्न दिया गया था। और इन्हीं के साथ हमारे सीवी रमन को भारत रत्न मिला था 1954 में, सीवी रमन को। और हमारे एक सी राजगोपालाचार्य, ठीक है। इन तीनों में से किसी का भी नाम आ जाए तो सी राजगोपालाचार्य, इन सभी को क्या मिला था? भारत रत्न मिला था 1954 में, ठीक है। इन तीनों में से किसी का भी नाम आ जाए।
आगे देखते हैं, अब तक कुल कितनी महिलाओं को भारत रत्न दिया जा चुका है। तो मात्र 5 महिलाएं ऐसी हुई हैं जिनको भारत रत्न मिला है। सबसे पहली महिलाएं हैं इंदिरा गांधी 1971 में। उसके बाद मदर टेरेसा को मिला 1980 में। फिर अरुणा आसफ अली जी को मिला 1997 में। फिर MS सुब्बालक्ष्मी को मिला 1998 में। फिर हमारे लता मंगेशकर को मिला 2001 में भारत रत्न दिया गया। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला कौन सी है? श्रीमती इंदिरा गांधी। कब मिला इनको? 1971। कब मिला? 1971 में इनको भारत रत्न दिया गया था। आगे देखते हैं, भारत रत्न से नवाजे गए पहले विदेशी नागरिक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन है? खान अब्दुल गफ्फार खान। पाकिस्तान से हैं। कहाँ से हैं? पाकिस्तान से हैं। ये गांधी विचारधारा को रखते हैं और जो डिवीज़न था उस समय पर भारत पाकिस्तान का, उसके खिलाफ थे ये। खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है, गांधी विचारधारा के ये व्यक्ति हैं। इनको पहले ऐसे गैर भारतीय हैं जिनको भारत रत्न दिया जा चुका है। यानी भारत रत्न प्राप्त करने के लिए जरूरी नहीं है आप भारतीय हों। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न किन्हें दिया गया था? लाल बहादुर शास्त्री जी को 1966 में भारत रत्न दिया गया था। मरणोपरांत यानी मरने के बाद किसको दिया जाएगा? अभी इनके फैमिली को दिया जाएगा। किनको दिया जाएगा? इनकी फैमिली को। ठीक है, भारत रत्न एक सम्मान में दिया जाता है। अब तक कितने लोगों को मरणोपरांत भारत रत्न दिया जा चुका है? तो अब तक सिर्फ 16 लोगों को मरणोपरांत यानी मरने के बाद, उनकी डेथ के आफ्टर डेथ, उनकी डेथ के बाद उनको भारत रत्न दिया जा चुका है। भारत रत्न का सम्मान पाने वाले खेलों में पहले व्यक्ति यानी पहले खिलाड़ी कौन है? सचिन तेंदुलकर। कौन है भाई? सचिन तेंदुलकर के। और इनको कब मिला था? 2014 में इनको भारत रत्न मिला था। और सबसे कम उम्र में भारत रत्न प्राप्त करने वाले व्यक्ति भी यही हैं। कितनी उम्र में? 40 वर्ष की उम्र में भारत रत्न इन्होंने प्राप्त कर लिया था। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत रत्न की वापसी घटना किससे संबंधित है? तो सुभाष चंद्र बोस जी से। सुभाष चंद्र बोस जी से हमारे भारत रत्न पुरस्कार वापसी की घटना संबंधित है। यानी इनके फैमिली ने भारत रत्न को लेने से मना कर दिया था। आगे बढ़ते हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्हें भारत रत्न दिया गया था? तो कौन थे भाई? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन? कब? 1955 में ही इनको भारत रत्न दिया गया था। जिस समय स्थापना हुई उससे अगले साल इनको भारत रत्न से पुरस्कृत किया गया। भारत के प्रथम वैज्ञानिक जिन्होंने भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त किया? CV रमन। CV रमन। अब तक कुल कितने राष्ट्रपति को भारत रत्न दिया जा चुका है? तो अब तक 6 राष्ट्रपतियों को भारत रत्न दिया जा चुका है। उसमें सबसे पहले आते हैं हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, 1954 में इनको मिला है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1962 में इनको मिला था। डॉक्टर जाकिर हुसैन 1963 में। डॉक्टर VV गिरी 1975 में। APJ अब्दुल कलाम 1997 में 1997। और अभी 2019 में प्रणब मुखर्जी को मिला था 2019 में। ठीक है, तो अब तक सिर्फ छह राष्ट्रपतियों को भारत रत्न दिया जा चुका है। सबसे कम उम्र में भारत रत्न प्राप्त करने वाले कौन व्यक्ति हैं? तो सचिन तेंदुलकर। 40 वर्ष की उम्र में इनको भारत रत्न मिला था। आगे, सबसे अधिक उम्र में भारत रत्न प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन है? DK कर्वे। 100 वर्ष की उम्र में इनको भारत रत्न दिया गया था। यानी सबसे वयस्क पुरुष, सबसे वयस्क व्यक्ति कौन है भारत में जिनको भारत रत्न दिया जा चुका? तो DK कर्वे। 100 वर्ष की उम्र में इनको भारत रत्न दिया गया था। आगे पढ़ते हैं। इंदिरा गांधी को भारत रत्न कब दिया गया था? 1971 में इंदिरा गांधी को भारत रत्न दिया गया था। जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न कब दिया गया था? 1955 में भारत रत्न जवाहरलाल नेहरू को दिया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न कब दिया गया भाई? 1962 में। लाल बहादुर शास्त्री जी को भारत रत्न कब दिया गया? 1966 में। मदर टेरेसा को भारत रत्न कब दिया गया? 1980 में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न कब दिया गया? 1990 में। राजीव गांधी को भारत रत्न कब दिया गया? 1991 में। APJ अब्दुल कलाम को भारत रत्न कब दिया गया? 1997 में। अमर्त्य सेन, इंपॉर्टेंट हैं अमर्त्य सेन, ठीक है, अमर्त्य सेन अर्थशास्त्री हैं। अमर्त्य सेन को भारत रत्न कब दिया गया था? तो कब दिया गया था? 1999 में। लता मंगेशकर को भारत रत्न कब दिया गया था? 2001 में। सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न कब दिया गया था? 2014 में। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था कौन है भाई? गोविंद वल्लभ पंत।
कौन है? गोविंद वल्लभ पंत, ये मुख्यमंत्री हैं जिनको भारत रत्न दिया जा चुका है। कहाँ के मुख्यमंत्री थे ये? उत्तर प्रदेश के। आगे देखते हैं, किसके शासन किसके शासन किसके शासन के दौरान डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को भारत रत्न की उपाधि प्रदान की गई थी? तो जनता दल की सरकार के दौरान डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को भारत रत्न दिया गया था। आगे देखते हैं, भारत रत्न पुरस्कार विजेता कौन है जिसने 15 अगस्त 1947 को लाल किले में आयोजित ऐतिहासिक समारोह में प्रदर्शन किया था? तो कौन थे भाई? लता मंगेशकर वो शख्सियत हैं। आगे देखते हैं, भारत रत्न से किस उद्योगपति को सम्मानित किया गया था? तो जे आर डी टाटा को भारत रत्न प्राप्त है। आगे देखते हैं, किसको भारत रत्न और निशाने पाकिस्तान दोनों अवार्ड मिले हैं? देखो, भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, और निशाने पाकिस्तान पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। तो कौन से ऐसे व्यक्ति हैं? मोरारजी देसाई दोनों पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं, मोरारजी देसाई। आगे देखते हैं, आगे देखो क्या लिखा है, एक मिनट। आगे देखो क्या वर्ष 2019 में भारत रत्न पुरस्कार से किस किस को सम्मानित किया गया था? तो हमने बताया था अभी 3 लोगों को, एक साल में 3 लोगों को भारत रत्न दिया जाता है। तो सबसे पहले प्रणब मुखर्जी, भूपेंद्र हजारिका और नानाजी देशमुख, इन तीनों को 2019 आखिरी भारत रत्न इन्हीं को दिए गए हैं। ठीक है, 2019 के बाद भारत रत्न नहीं बांटे गए हैं। किस व्यक्ति को भारतीय ना होने पर भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया जा चुका है? तो नेल्सन मंडेला को भारत रत्न दिया जा चुका है 1990 में। ठीक है, नेल्सन मंडेला एक बहुत बड़ी शख्सियत है। ठीक है, अफ्रीका मूल के निवासी हैं ये, है ना। कला के क्षेत्र में प्रसिद्ध कितने व्यक्तियों को अब तक भारत रत्न प्रदान किया जा चुका है? तब तक सिर्फ 7 व्यक्ति ऐसे हुए जो कला के क्षेत्र में भारत रत्न जीत चुके हैं। भारत रत्न पाने वाले व्यक्ति पहला संगीतकार कौन था? तो एम एस सुब्बालक्ष्मी महिलाएं हैं जिनको पहली ऐसी संगीतकार हैं जिनको भारत रत्न मिल चुका है। ठीक है, एम एस सुब्बालक्ष्मी और हमारी लता मंगेशकर, इन दोनों में कन्फ्यूजन रहती है। तो एम एस सुब्बालक्ष्मी संगीतकार हैं, ठीक है, जिनको भारत रत्न उनसे पहले मिल चुका है। भारत रत्न पुरस्कार को किस वर्ष बंद कर दिया गया था? तो 1977 में इसको बंद कर दिया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं, 1977 में भारत रत्न को बंद करने के पश्चात इसे पुनः 1980 में कांग्रेस के द्वारा शुरू किया गया था। यह पुरस्कार 1980 में किसे दिया गया था? यानी जब बंद कर दिया फिर उसके बाद जब शुरू करा तो उसके बाद इसको किसको दिया गया था? मदर टेरेसा को। उसके बाद सबसे पहले किसको दिया गया था? मदर टेरेसा को भारत रत्न दिया गया था। आगे देखते हैं, भारतीय फिल्म जगत किस डायरेक्टर को भारत रत्न पुरस्कार मिला है? सत्यजीत रॉय, 1992 में इनको भारत रत्न पुरस्कार मिला है। ठीक है, ये काफ़ी पुरस्कार जीत भी चुके हैं, पहले भी काफ़ी पुरस्कार जीत चुके हैं, फिल्म जगत के काफ़ी सारे पुरस्कार जीत चुके हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण, भारत सरकार से मिलने वाले काफ़ी पुरस्कार जीत चुके हैं सत्यजीत रॉय। ठीक है, इनको काफ़ी पुरस्कार मिल चुके हैं, आप उनकी लिस्टों को देख सकते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन। भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले व्यक्तियों को कौन कौन सी सुविधाएं प्राप्त होती हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कौन कौन सी सुविधाएं मिलती हैं भाई? जीवन भर टैक्स नहीं भरना पड़ता, संसद की बैठकों सत्रों में भाग लेने की अनुमति मिल जाती है, जीवन भर में एयर इंडिया की प्रथम श्रेणी फर्स्ट क्लास में मुफ्त एयर यात्रा, यानी मुफ्त में यानी फ्री में उनको क्या मिलती है भाई? वो मिलती है सवारी करने को। रेल में भी फ्री प्रथम श्रेणी फर्स्ट क्लास में बैठने की सुविधा मिलती है। कैबिनेट रैंक के बराबर आते हैं। ये किसके बराबर आते हैं? कैबिनेट जो मिनिस्टर होते हैं उनकी रैंक और इनकी रैंक बराबर होती है, जिनको भारत रत्न मिल चुका होता है। देश के अंदर किसी भी राज्य में यात्रा के दौरान राज्य सरकार उन्हें स्टेट
गेस्ट की सुविधा भी प्रदान करती है। मान लो अगर वो किसी स्टेट में जाते हैं तो उनको स्टेट गेस्ट के रूप में रखा जाए। वीवीआईपी के बराबर दर्जा दिया जाता है। वीवीआईपी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है वो। और विदेश यात्रा के दौरान भारतीय दूतावास द्वारा उन्हें हर संभव सुविधा प्रदान की जाती है। ये सभी सुविधाएं किनको मिलती हैं? जो भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किए जाते हैं। ये सभी सुविधाएं उन व्यक्तियों को दी जाती हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।